इस वीडियो में हम बात करेंगे योनो एसबीआई से किसी भी यूपीआई आईडी को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और साथ ही ये भी बताऊंगा कि एक नया यूपीआई आईडी आप कैसे बना सकते हैं। क्योंकि देखिए काफी सारे यूजर्स यूपीआई आईडी तो क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं योनो एसबीआई में, लेकिन जब डिलीट करने की जरूरत आती है तो पुराना वाला यूपीआई आईडी डिलीट नहीं कर पाते और उन्हें तब ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब 3 से ज्यादा चौथा यानी कि फोर्थ यूपीआई आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो वहां पर यूपीआई आईडी बनता ही नहीं है। क्योंकि योनो एसबीआई में एक लिमिट सेट की गई है कि आप मैक्सिमम 3 यूपीआई आईडी ही बना सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं बना पाएंगे। लेकिन दोस्त काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो 3 से ज्यादा यानी मल्टीपल टाइम से यूपीआई आईडी क्रिएट करना चाहते हैं बट वहां पर क्रिएट नहीं कर पाते। पहले आपको पुराना वाला यूपीआई आईडी डिलीट करना होता है। सो आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा किस तरीके से आप एक नया यूपीआई आईडी बना सकते हैं योनो एसबीआई से और साथ ही आप पुराने वाले यानी ओल्ड यूपीआई आईडी को किस तरीके से 1 मिनट के अंदर डिलीट कर पाएंगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे और स्क्रीनशॉट शेयर करके आप अपना प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। योनो एसबीआई ऐप से एक न्यू यूपीआई आईडी को क्रिएट करने के लिए और ओल्ड यूपीआई आईडी को डिलीट करने के लिए सिंपल आप योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप एमपिन डाल करके लॉगिन कर लीजिए। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे नेक्स्ट यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको पे वाई यूपीआई का ऑप्शन नीचे में दिखेगा, आप पे वाई यूपीआई पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्यू मोर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपकी यूपीआई आईडी शो करेगी। इस यूपीआई आईडी के माध्यम से आप किसी को पैसे सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपना यूपीआई आईडी किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो आपके यूपीआई आईडी के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकता है, या उसी तरीके से कोई दूसरा अपना यूपीआई आईडी आपके साथ शेयर करता है तो आप उनको पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें यूपीआई आईडी चेंज करने की जरूरत पड़ती है या पहले वाला यूपीआई आईडी को डिलीट करने की जरूरत पड़ती है और नया यूपीआई आईडी बनाना पड़ता है। तो हम सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका क्यूआर कोड यहाँ पर शो करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज यूपीआई आईडी, ये रहा। तो आप मैनेज यूपीआई आईडी पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जितना भी यूपीआई आईडी पहले से बना रखा होगा आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ देखिए ऊपर में क्लियरली मेंशन किया गया है, यू कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 3 यूपीआई आईडीज, यू कैन ऐड और डिलीट यूपीआई आईडीज फ्रॉम द लिस्ट बिलो। मतलब कि यहाँ पर मैक्सिमम आप 3 यूपीआई आईडी ही बना सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। अगर बनाना चाहते हैं तो आपको पहले वाला यानी ओल्ड यूपीआई आईडी आपको डिलीट करना होगा। सबसे पहले मैं आपको एक न्यू यूपीआई आईडी बना करके दिखाता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 यूपीआई आईडी बना रखा है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं 4th यूपीआई आईडी मेरा बन जाए, तो मैं क्रिएट यूपीआई आईडी पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यू कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 3 यूपीआई आईडी, टू ऐड ए न्यू आईडी काइंडली डिलीट वन ऑफ द एग्जिस्टिंग यूपीआई आईडी। ठीक है, मतलब कि आपको पहले कोई ना कोई एक यूपीआई आईडी डिलीट करना होगा, तब जाकर के आप अपना यूपीआई आईडी बना सकते हैं। तो यूपीआई आईडी को डिलीट करने के लिए सिंपल आपको सेलेक्ट करना होगा यूपीआई आईडी को जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको दोबारा एक बात रिपीट कर दूं कि आप प्राइमरी यूपीआई आईडी को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिलीट करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यू हैव सेलेक्टेड डिफॉल्ट यूपीआई आईडी फॉर डिलीशन, सेलेक्ट अनदर आईडी टू बी सेट एज डिफॉल्ट टू कंटिन्यू। तो पहले से आपको क्या करना होगा, इस यूपीआई आईडी को आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। इस यूपीआई आईडी को तभी आप डिलीट कर पाएंगे जब आप इनमें से किसी दूसरे यूपीआई आईडी को डिफॉल्ट में सेट करेंगे, यानी प्राइमरी यूपीआई आईडी बना लेंगे, तब आप इस यूपीआई आईडी को डिलीट कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हम प्राइमरी यूपीआई आईडी कैसे बनाए, तो देखिए अभी ऑलरेडी ये सेलेक्ट हो रखा है, ठीक है। अब जिस यूपीआई आईडी को आप प्राइमरी के तौर पर रखना चाहते हैं, सिंपल आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, तो यहाँ पर देखिए योर प्राइमरी यूपीआई आईडी इज अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपका जो यूपीआई आईडी है ये वाला बन चुका है जो मैंने चेंज कर लिया था। अब अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं जो पहले वाला था, इस पर क्लिक करके, तो आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं।
लेकिन वहीं पर अगर हम इसको अब डिलीट करना चाहेंगे तो अब इसको हम डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी यूपीआई आईडी बन चुका है। ठीक है, तो आप बाद में चाहे को प्राइमरी यूपीआई आईडी को चेंज भी कर सकते हैं। अगेन आपको सेलेक्ट करना है और देखिए आपका यूपीआई आईडी फिर दूसरा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आप इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपको डिलीट का बटन यहाँ पर दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रिमूव करने का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यूपीआई आईडी आपकी रिमूव हो चुकी है। उसी तरीके से यहाँ पर डिलीट कीजिए और रिमूव कर दीजिए और देखिए यहाँ से अब सिर्फ एक यूपीआई आईडी बचा हुआ है। अब आप चाहेंगे तो एक नया यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ एक ही यूपीआई आईडी बना रखा है। तो नया यूपीआई आईडी क्रिएट करने के लिए सिंपल क्रिएट यूपीआई आईडी पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा अकाउंट सेलेक्ट कर रखा है। आप चाहे तो चेंज अकाउंट पर क्लिक करके दूसरा अकाउंट का यूपीआई आईडी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लिया है और इसका यूपीआई आईडी हम अब आसानी से बना पाएंगे। यूपीआई आईडी बनाने के लिए यूपीआई हैंडल पर क्लिक करना है और जिस टाइप का आप यूपीआई आईडी रखना चाहते हैं सिंपल आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए, या फिर नीचे में आपको सजेशन दिया जाएगा कि आप इन तीनों में से कोई भी एक यूपीआई आईडी रख सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी कोई भी यूपीआई आईडी इनपुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने यूपीआई आईडी इनपुट कर दिया, लेकिन अब हमें चेक भी करना है कि यह यूपीआई आईडी अवेलेबल है या किसने ले रखा है। तो उसके लिए आपको चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये अनअवेलेबल बताया गया, मीन्स किसी ने इस यूपीआई आईडी को ले रखा है। तो इसको आप चेंज कर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ से आप इसको चेंज कर दीजिए। उसके बाद आप चेक पर क्लिक कीजिए, तो ये भी अनअवेलेबल है। तो आप दूसरा यूपीआई आईडी सोच समझ करके इनपुट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो यूपीआई आईडी है वो अवेलेबल है, यानी कि इस यूपीआई आईडी को हम बना सकते हैं। अब आपको करना क्या है, सिंपल नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड ए एसबीआई यूपीआई हैंडल, और आपको यहाँ पर दिख जाएगा गो टू प्रोफाइल पेज पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप मैनेज यूपीआई आईडी पर क्लिक कीजिए, तो दूसरा यूपीआई आईडी आपका बन करके तैयार हो जाएगा। और जब चाहे तब आप इसे प्राइमरी यूपीआई आईडी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बनाने का तरीका भी बता दिया। तो इस तरीके से आप योनो एसबीआई की हेल्प से आप एक न्यू यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं या ओल्ड यूपीआई आईडी रिमूव डिलीट कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजीली तरीके से योनो एसबीआई ऐप से किसी भी यूपीआई आईडी को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और एक नया यूपीआई आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन है या कोई भी एरर आ रहा है आपको डिलीट करने में यूपीआई आईडी को या नया यूपीआई आईडी बनाने में, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।